जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मणिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज सागर जी महाराज की जय जय। एक बार कुएं ने सागर से कहा कि तुम सभी नदी नालों को अपने में समा लेते हो, मुझे क्यों नहीं अपनाते? सारे नदियों और नालों को अपने में समा लेते हो, मुझे क्यों नहीं अपनाते? सागर ने कहा, भाई अपनाना तो मैं तुम्हें भी चाहता हूँ, पर क्या करूँ, तुमने अपने चारों ओर दीवार जो खड़ी कर रखी है, इसके कारण मैं तुम्हें अपने में समा नहीं पाता। बात समझने की है। जिसके चारों ओर दीवार है, उसकी प्रगति रुकती है, और हर मनुष्य अपने आगे एक दीवार खड़ी करके जीता है। वो है अहंकार की दीवार। अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोधक है। वो हमारे रास्ते को अवरुद्ध करता है। कल मैंने आप सबसे बात की थी, हमारे जीवन को क्षति पहुंचाने वाले कारकों की। उनमें पहला कारक था आवेश, और आज दूसरे क्रम में बात कर रहा हूँ अहंकार की। अहंकार हर मनुष्य के मन में हीनाधिक रूप में जरूर होता है। आप बड़ों की बात जाने दो, छोटा बच्चा भी इगोइस्ट होता है। जल्दी से किसी को सॉरी कहने के लिए तैयार नहीं होता। एक बच्चा भी अगर गिर जाए, कोई नहीं देखे तो चुपचाप चला जाएगा, लेकिन कोई देख ले तो रोना शुरू कर देगा। एक बार तो ऐसा हुआ, एक बच्चा अचानक रोने लगा। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले गिर गए थे। गिर गए थे? कब गिरे थे? बोले 8 बजे। तो अभी तो 9 बज गए, अभी क्यों रो रहे? बोले उस समय कोई देखने वाला नहीं था। सवाल है, ये हमारी एक मानसिक दुर्बलता है, जिससे हीनाधिक रूप में हर कोई प्रभावित है। अहंकार के परिणाम से आप सब वाकिफ है। आज मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। आज केवल 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहले हम जाने कि अहंकार है क्या। अहंकार क्या है, ये जन्मता कैसे है, ये पुष्ट कैसे होता है, और अहंकार को नष्ट कैसे किया जाए, पूरी पड़ताल। अब पहला सवाल, अहंकार क्या है? आपसे अगर अहंकार के बारे में पूछे अहंकार क्या है तो क्या कहोगे? हाँ, अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, श्रेष्ठ साबित करना, ये अहंकार की एक परिणति है। हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को अपने से नीचा और कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। ये सब अहंकार के रूप में देखा जाता है। पर सच्चे अर्थों में पूछो तो ये अहंकार नहीं है, ये तो केवल अहंकार की अभिव्यक्ति है। आप लोग बुखार आता है, शरीर तप जाता है, थर्मामीटर लगाते हो, बुखार नापते हो, तो थर्मामीटर में बुखार है क्या?
शरीर का ताप भी बुखार नहीं है, वो तो बुखार का लक्षण है, बुखार प्रकट हो रहा है ताप में। अहंकार है क्या? कभी आपने सोचा अहंकार क्या है? अपने आप को कुछ मानने का नाम अहंकार है। मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, ये अहंकार है। मैं मुनि हूं, ये मेरा अहंकार है। मैं एक अच्छा प्रवचनकार हूं, वक्ता हूं, ये मेरा अहंकार है। मेरी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है, ये मेरा अहंकार बोलता है। मेरे आगे लोग बहुत कोई नहीं लगते, मैं बड़ा पॉपुलर साधु हूं, ये मेरा अहंकार है। अपने आप को कुछ मानना ही अहंकार है। बोलो, है ना सब में? मैं कुछ हूं, क्या हूं? मैं बड़ा हूं, अमीर हूं, रूपवान हूं, समाज का मुखिया हूं, अध्यक्ष हूं, मंत्री हूं, घर का प्रमुख हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, बाल हूं, वृद्ध हूं, संपन्न हूं, गरीब हूं, ऊंचा हूं, नीचा हूं, ये सब क्या है? ये सब अहंकार है। क्योंकि मैं अपने आप को जो मान रहा हूं वो हूं नहीं, मान रहा हूं। ये मेरी मान्यता है। कुछ का कुछ मानना ही अहंकार है। यथार्थता अगर समझो तो मैं हूं और कुछ नहीं। मैं हूं, उसकी प्रतीति जिसे हो जाती है, वह स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में कर्तृत्व बसता ही नहीं। पर मैं अपने आप को कुछ मानता हूं, अपने आप को अच्छा, बाकी सबको ओछा, अपने आप को ऊंचा, बाकी सबको नीचा, अपने आप को श्रेष्ठ, बाकी सबको अश्रेष्ठ, अपने आप को सुपर, बाकी सबको इंफीरियर। ये चलेगा जब तक ऐसी मान्यता मन में बैठी है, तब तक मान करके चलना मेरा चित्त अभी अहम से ग्रसित है। और जब तक चित्त अहम से ग्रसित है तब तक सुखी नहीं। तुम जो नहीं हो, तुमने अपने आप को वो मान रखा है। वो मान्यता जब बदलती है तब जीवन संभलता है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव जगत में श्रेष्ठ क्या है? गुरु ने कहा मैं। जगत में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने कहा मैं। शिष्य ने पुनः पूछा, जगत में सबसे निकृष्ट क्या है? कहा मैं। शिष्य अचंभित रह गया, गुरुदेव ये कैसा मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही निकृष्ट, ये कैसे? गुरु ने कहा, जब मैं केवल मैं तक सीमित रहता है वह श्रेष्ठ बन जाता है, और मैं के साथ जब कुछ जुड़ जाता है, अहम का सृजन होता है, वह अश्रेष्ठ हो जाता है। मैं हूं, ये एक निर्दोष अभिव्यक्ति है। और मैं के साथ कुछ के जुड़ते ही अहम का सृजन शुरू हो जाता है, और वो अहंकार हमें विचलित करता है, अंदर से उद्वेलित करता है, हमें सहज नहीं होने देता। जीवन का सारा ताना बाना खत्म कर देता है।
तो समझ में आया अहंकार क्या है। ये अहंकार है ना, मैं कुछ हूँ, सब अहंकारी हैं, भले विनम्र दिखते हैं। कोई कहता है ना कि मैं विनम्र हूँ, तो ये भी उसका अहंकार बोल रहा है। मैं हूँ बस, अहम अस्मि। अध्यात्म की गहराई में जब मनुष्य उतरता है, उसका सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। जीवन की सच्चाई का बोध होते ही उसकी दिशा और दशा सब बदल जाती है। अब सवाल है, ये जन्मता कैसे है? इसका पिता कौन है? जन्मदाता कौन है? हाँ, कौन है? बोलो। हम नहीं, हमारे भीतर पलने वाला अज्ञान। कौन है जन्मदाता? अज्ञान। अज्ञान अहम को जन्म देता है। ये अज्ञान हम सब के अंदर छाया हुआ है, और कई प्रकार का अज्ञान हमारे मन में समाया हुआ है, जो हमारे अहंकार को जन्म देता है, जो हमें अहंकारी बनाता है। उसमें सबसे पहला अज्ञान है स्वरूप विषयक अज्ञान। स्वरूप विषयक अज्ञान, अपने आप को कुछ का कुछ मानना। मैं मुनि हूं, लोक में प्रसिद्ध मुनि हूं, लाखों लोग रोज मुझे सुनते हैं, बड़े बड़े भक्त मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरी एक आवाज़ में कुछ का कुछ हो जाता है, मेरे आगे और कोई लगते कहाँ हैं। ये सब क्या है? ये क्या है? ये मेरा अज्ञान है। मैं मुनि हूं तो कब से मुनि हूं और कब तक रहूंगा? सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए, न तो मैं मुनि हूं न अमुनि हूं, बस हूं। ये मेरे साथ लगा हुआ विशेषण है जिसे जोड़ दिया गया है। जो मैं हूं सो हूं। जिसे अपने आत्म तत्व का आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वो समझता है सब ठीक है। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सब क्या है? ये तो ऊपर की चीजें हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, ऊपर से आरोपित है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। कर्म के संयोग से मेरे साथ ये चीजें जुड़ी है, पर मैं ये नहीं हूं। मनुष्य अपने आप की पहचान नाम और रूप से करता है ना? आपसे बोलो मैं कौन हूं, तो मैं विद्या प्रकाश हूं, है ना? अब विद्या प्रकाश कब से हैं? जब पैदा हुए प्रकाश, घर के लोगों ने नाम धर दिया, विद्या प्रकाश हो गए। और चले जाने के बाद न विद्या बचेगी न प्रकाश। कब तक रहेगा नाम? लेकिन हमने अपने आप को मान रखा, मैं प्रमाण सागर हूं। ये मेरी मान्यता है जो कल्पित है। दरअसल क्या है अज्ञान? अपनी काल्पनिक छवि को वास्तविक मानना ही स्वरूप विषयक अज्ञान है। हर मनुष्य ने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है। मैं अगर ऐसी कल्पना करता हूं और ऐसी कल्पना में जीता हूं, अपने आप को एक बहुत बड़ा मुनि मानता हूं, एक अच्छा प्रवचनकार मानता हूं, एक कुशल वक्ता के रूप में अपने आप को स्वीकार करता हूं, तो ये मेरा अज्ञान है। पर मैंने अगर ऐसी छवि बना रखी तो मेरी कोशिश होगी 24 घंटे उसे मेंटेन करने की। और उसे मेंटेन करने में जब चोट पहुंचेगी, कोई तकलीफ होगी,
तो फिर मेरा मन मुझे उद्वेलित करेगा, बेचैन करेगा, मैं परेशान होऊंगा। तुमने भी अपनी ढेर प्रकार की इमेज बना रखी है, अपने आप को उस रूप मान रखे हो, जो तुम नहीं हो वो मान रखे हो, और उसको मेंटेन करने के लिए रात दिन लगे हुए हो। बिहार झारखंड में एक शब्द आता फुटानी, है ना, यहाँ का देसी शब्द बड़ा, सब फुटानी में जी रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। अरे जो सही है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, और जो गलत है उसको लाख मेंटेन करो, वो मेंटेन होने वाला नहीं। तुम अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानो, वो अजर अमर अविनाशी तत्व है, उसे कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। और जिसे तुमने अपना रखा, अपना मान रखा है, वो सब क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट होने वाला है, उसे कोई मेंटेन कर नहीं सकता। है ये समझ? स्वरूप, मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम अरूप हूं, यही मेरा स्वरूप है। रूप को देखोगे, नाम को देखोगे, अहंकार जन्मेगा, स्वरूप को देखोगे, समाधान होगा। स्वरूप को पहचानो, तत्वतः सब समान है। अगर व्यक्ति के बाहरी रूप को देखते हैं तो कोई छोटा बड़ा, बाहरी स्टेटस को देखते हैं तो कोई अमीर गरीब, कोई ऊंचा नीचा दिखता है, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर रहने वाली चेतना की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो क्या है? वह तत्व तो एक ही है ना, सब समान है। और जब सब समान है तो कोई झगड़ा? बोलो, समान में कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा तब है जब हम अपने आप को विशेष मानने लगते हैं। सब एक बराबरी के, चलो सब बराबर, हम कुछ विशेष। ये जब विशेष शब्द आता है तो हमें विचलित कर देता है। हम विशेष नहीं, सब समान, सब वे शुद्धाऊ शुद्ध नया। ये तो ऊपर का चोला है जो अलग अलग रूपों को धारण किया हुआ है, भीतर का तत्व समान है। ये जो जान लेता है वो कभी भ्रमित नहीं होता। स्वरूप विषय का ज्ञान मनुष्य को अहंकारी बनाता है। अपने स्वरूप को पहचान लो तो सब कहेंगे एक बराबर है। एक बार मेरे पास एक बड़े संत आए, वो एक कथाकार थे, हजारों लोग उनकी कथा में आते थे। जब वो हमारे पास आए, उनके बैठने के लिए ऊंचे आसन की व्यवस्था की गई। उन्होंने ऊंचे आसन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। जमीन पर चटाई बिछी थी, वहीं साष्टांग प्रणाम किया, बैठ गए। और उन्होंने एक बात कही जो आज के संदर्भ में सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज, उनके बारे में जब लोगों ने बताया महाराज ऐसे हैं वैसे हैं, बोले महाराज मैं तो अपने आप को केवल निमित्त मात्र मानता हूँ। ये लोग मुझे कहते हैं पर मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो आपके चरणों का एक साधारण सा सेवक हूँ, निमित्त मात्र हूँ। और उस व्यक्ति ने आगे कहा, महाराज अकर्ता बुद्धि बनी रहे ऐसा आशीर्वाद दें। ये कर्तापन मनुष्य को परेशान करता है, और सच्चे अर्थों में करता है कौन? मैं प्रवचन करता हूं, ये यथार्थ है या मेरा अहंकार? हाँ, दोनों नहीं, ये मेरा अहंकार है। अगर मैं ये कहता हूं मैं प्रवचन करता हूं, मैं प्रवचन करता कैसे हूं? मैं बोलना भी चाहूं और मेरा गला काम न करे तो, जीभ न चले तो, मैं बोल न पाऊं तो, ये माइक काम न करे तो,
और तुम श्रोता ना हो तो किसको सुनाऊंगा? बोलो, सुना सकता हूं। इतने सारे कारण मिलते हैं तब प्रवचन रूप एक क्रिया होती है। तो उस क्रिया का कर्ता अकलौता मैं कैसे हो सकता हूं? मैं अपने आप को कभी प्रवचन करता नहीं मानता। आप लोग भले बोलते हो प्रखर वक्ता, मैं तो एक ही बात जानता हूं, मैं नहीं बोलता, तुम्हारा पुण्य मुझसे बुलवाता है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये समझ अंदर होनी चाहिए। तो जीवन में एक अलग प्रकार की सरसता प्रकट होती है। सब भ्रम टूट जाता है, जड़ में जाओ। मैं निमित्त मात्र हूं। एक कार्य की निष्पत्ति में अनेक कारण बनते हैं। हर व्यक्ति उस कार्य की उत्पत्ति का घटक हो सकता है, जनक नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता, मैंने सुना एक बार एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता जा रहा था। साथी कुत्ते ने देखा, बोला क्यों जी बैलगाड़ी के नीचे जा रहे? बोले पागल है क्या, दिखता नहीं? बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। सामने वाला कुत्ता हंसा, बोले मूर्ख बना रहे, तू चला रहा? बोले देख, अभी मैं चल रहा हूं तो गाड़ी चलेगी, मैं रुक जाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। संयोग से कुत्ता रुका और गाड़ी भी रुक गई। कुत्ता रुका, गाड़ी रुक गई। ऐंठ के कहा, देख मैं रुका, गाड़ी रुक गई ना, अब मैं चलूंगा, गाड़ी चल जाएगी। वो चला, संयोग से गाड़ी चल गई। कुत्ता अपनी छाती फुला करके चला गया। समझ गए ना? मुझे पता नहीं ये किस कुत्ते के साथ हुआ है, लेकिन आज जो बैलगाड़ी चल रही है उसमें हर व्यक्ति ऐसे ही भौंक रहे हैं कि इस बैलगाड़ी को चलाने वाला मैं हूं, इस बैलगाड़ी को चलाने वाला मैं हूं। चलने में निमित्त है, तुम साथ चलो, पर अपने आप को उसका कर्ता मत मानो। ये स्वरूप विषय का ज्ञान है। जब इसका निवारण होता है तो जीवन में बदलाव आता है। भेद विज्ञान करो, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब व्यक्ति को अपनी असलियत का बोध हो जाता है, अहंकार खत्म। कुछ का कुछ मानना हमारी बड़ी दुर्बलता है। तो पहला कारण स्वरूप विषयक अज्ञान। दूसरा, हम भंगुर को शाश्वत मान लेते हैं। क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, उसको क्या मान लिए? परमानेंट। कोई ओहदा क्या मिल गया, मानो बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। एक आदमी एक पार्षद का भी चुनाव जीत जाता है तो अपने आप को प्रेसिडेंट मानने लगता है। ये कमजोरी है। संत कहते संसार के सारे संयोग विनाशिक है, क्षण भंगुर है, आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसका अहंकार मन में मत रखो। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आज एक अनाथ है नरनाथ, कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। मनुष्य अपने जीवन की तुच्छ उपलब्धियों में इतना फूल जाता है कि बाकी सब की उपेक्षा करने लगता है, और कभी समय पलटता है तो फिर मुंह की खानी पड़ती है। सब क्षण भंगुर है। आप लोगों की दशा कैसी बताऊं? बैलून में हवा भरते हैं ना,
बैलून फूल जाता है। और जितनी देर तक बैलून में हवा भरी रहती है बैलून खूबसूरत लगती है, इसमें कोई संशय नहीं, लगती है ना। हवा भरी रहने तक बैलून खूबसूरत रहती है, लेकिन जब उसकी हवा निकल जाए तो उस बैलून की शक्ल कैसी होती है? बोलो, समझ में आ रही बात? ये हवा भरी है जब तक तुम्हारे पुण्य की पुल है, क्या पता कब हवा निकल जाए और तुम्हारी हवा खिसक जाए, कोई ठिकाना है? इसलिए कहते हवा में मत उड़ो, समझ करके जियो। दो पल की चीजें। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भाई यहाँ कैसे? भाई यहाँ कैसे? कागज ने ऐंठ कर जवाब दिया, अपनी दम पर। और कैसे? अपनी दम पर और कैसे? तभी हवा का एक दूसरा वेग आया, उसने कागज को उड़ाया और वो कागज गटर में जा समाया। समझ गए? बस यही हमारी दशा है। पुण्य का योग होता है, शिखर पर चढ़ जाते हो, पाप का प्रकोप आने पर गटर में सड़ना पड़ता है। क्या पता कब कैसी हवा चल जाए, कोई पता नहीं है क्या? इसलिए सब भंगुर है, नाशवान है, इन पर भरोसा मत रखो। नाशवान है, इन पर भरोसा मत रखो, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। दुष्यंत कुमार की पंक्ति बड़ी सार्थक है। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों कि जैसे जल में छलकता हुआ महल लोगों। पानी में महल छलक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, देखने में सुंदर, रहने लायक नहीं है, कभी भी विलीन हो जाएगा। ये सब क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाने वाला है, इनका भरोसा रखने ठीक नहीं है। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। चलो महाराज, टेम्परेरी है तो कोई बात नहीं, है तो हमारी, कहते नहीं। पर को अपना मानना भी एक भ्रम है। तुमने जिसे अपना मान रखा, जिस पर तुम इतरा रहे हो, वो सब किराए का है, तुम्हारा है ही नहीं। कोई आदमी किसी को कोई धरोहर सौंप दे, मान लो अपना पर्स दिया, भैया मैं अभिषेक करने जा रहा हूँ, इसे संभाल लो, और लाख रुपया है, वो अपने आप को लखपति मानकर नाचने लगे, तो उसको क्या बोलोगे आप? बोलो, कहोगे कांके ले जाएं और क्या करोगे? बाजू में है ना, यही ना। दिमाग खराब हो गया इसका, दूसरों के पैसे पे नाच रहा है, कितनी देर नाचेगा? अभी सामने वाला अपना पैसा वापस लेगा, सब ठीक हो जाएगा। सच्चाई यही है कि तुम जिस पर नाच रहे हो वो तुम्हारा नहीं है हकीकत। बोलो, क्या है तुम्हारा? ये शरीर तुम्हारा है, ये संपत्ति तुम्हारी है, ये संबंधी तुम्हारे हैं। किन पर नाच रहे हो? क्या है तुम्हारा? एक श्वास पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, फिर इतरा रहे हैं। यही अज्ञान है। पर को अपना मानना अज्ञान है, जो अहंकार को जन्म देता है। इसे बदलो। सपने को सच मानना अहंकार है, सपने को सच मानना अहंकार। कोई सपना में राजा बन जाए, जितनी देर सपना में रहते तब तक तो राजा ही रहते हैं ना, लेकिन जब सपना टूट जाता है तो फिर क्या करते हो? अपने आप को राजा मानते हो?
या राज खोने का कष्ट महसूस करते हो? नहीं, ठीक है। क्या था वो? सपना था, उसमें कुछ भी अपना नहीं था, दिख रहा था पर उसका वजूद नहीं था। ये समझ रहती है ना? वो बंद आंख का सपना, ये खुले आंख का सपना, तुम जिन पर अहंकार करते हो सब सपना है, सब सपना है, इसमें कुछ भी अपना नहीं है। जिस दिन ये सत्य तुम्हें समझ में आ जाएगा, सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। कहते राजा भोज एक रात सो रहे थे, कवि तो थे ही, तो उनने सोचा आज मैं अपनी पूरी संपत्ति को एक छंद में निबद्ध कर लूं। उनने अपनी काव्य रचना शुरू की और पहली पंक्ति पहले चरण में बना, चेतो हरा सुहृदयो, चेतो हरा युवतिय सुहृदोनुकूला। मेरे चित्त को हरने वाली मेरे रणवास में अनेक रानियाँ हैं और मेरे जितने भी सुहृद हैं, नौकर चाकर है, वे मेरे मित्रगण हैं, वे मेरे अनुकूल है। फिर दूसरी लाइन में लिखा, सदबांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। मेरे जितने बंधु बांधव है वो मेरे बड़े अच्छे भाव रखने वाले हैं, मुझे हमेशा प्रेम पूर्ण बातों से पूछते हैं और मेरे नौकर चाकर भी मेरे अनुकूल हैं। तीसरे चरण में लिखा, बलगंती दंत निभा तरलास तुरंगा। मेरे यहाँ ढेर हाथी चिघाड़ते हैं और घोड़े हिनहिनाते हैं, पर्याप्त हाथी घोड़ों का मेरे पास बल है। 3 चरण हो गया, चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला, सदबांधवः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, बलगंती दंत निभः तरलास्तुरंगा। अब चौथा चरण पूरा करे तो छंद पूरा हो, वो पूरा हो नहीं रहा था, उन्हें नींद आ नहीं रही थी। संयोग से एक चोर राजा भोज के घर घुसा हुआ था और वो उनके पलंग के ही नीचे था। अब ये मुझसे सवाल मत करना कि चोर राजा भोज के पलंग के नीचे कैसे घुस गया। घुसा हो या नहीं घुसा, मेरी कहानी में तो घुसा है। अब वो ठीक है ना, नहीं तो कहोगे भाई ऐसा कैसे हो गया। अब वो चोर सोच रहा है राजा सोए तो मैं अपना काम करूं, और राजा तब सोए जब उसकी कविता पूरी हो जाए। कवियों के साथ बड़ी मुश्किल होती है, कविता तब जब तक पूरी नहीं होती और 2-4 को सुना ना दे तो नींद नहीं आती। अब राजा भोज बार बार दोहराए, चेतो हरा युवतियः सुहृदोनुकूला, सदबांधवः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, बलगंति दंति निभा तरलास्तुरंगा। पर चौथी लाइन पूरी नहीं हो रही, बार बार गुनगुना रहा है, चेतो हरा युवतियः सुहृदोनुकूला, सदबांधवः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, बलगंति दंति निभा तरलास्तरंगा। जैसे ही बोला नीचे से आवाज आई, सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। आंखें मूंद जाने के बाद कुछ नहीं है। नीचे से आवाज आई, राजा भोज चौंक के उठ पड़ा और कहा, भाई ये किसने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, कौन हो तुम। नीचे से आवाज आई, अगर अभय हो तो मैं प्रकट हूं, हाथ तुम्हें अभय है, बोलो। तो कहा मैं हूं, तुम यहाँ कैसे आए। बोले मैं तो चोरी करने आया था, सोचा कि आपकी आंख लगे तो चोरी करूं, पर आपकी कविता पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने आपकी आंख लग जाए इसलिए लाइन बता दी, कुछ गलती हो तो माफ़ करे। बोले भाई तुमने मेरी आंख लगाई नहीं, मेरी आंख खोल दी, तुमने जीवन के यथार्थ का बोध करा दिया। आंखें मूंद जाने के बाद कुछ नहीं। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है।
उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है, कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जागो। ये हमारा भ्रम है, या अज्ञान है जो हमें अहंकारी बनाता है। ये टूट जाए, सब छूट जाए। अब रहा सवाल, ये अहंकार पुष्ट कैसे होता है? तीसरा सवाल, ये अहंकार को पुष्ट करता है हमारे भीतर का ममकार। ये मैं हूं और मैं को मजबूत बनाने के लिए मेरा है। मैं और मेरा दोनों भाई भाई है और जुड़वा भाई है। जहां अहंकार वहां ममकार। मैं अगर अपने आप को बड़ा मानता हूं तो अपने आप को बड़ा बनाने वाली चीजों को मेरा बनाना पड़ेगा, तब तो मैं बड़ा हूं। मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरा बड़ा मकान है, मेरी बड़ी दुकान है, मेरी बढ़िया कार है, मेरा बढ़िया फैक्ट्री है, मेरा बड़ा कारोबार है, मेरा बड़ा संपर्क है, मेरे बड़े संबंध है। ये सब क्या है? ये क्या है? मैं को पुष्ट करने के साधन। समझ में आई बात? तो जब मैं के साथ मेरा जुड़ता है तो फिर सारा खेल बिगड़ जाता है, और इसी के चक्कर में मेरा तेरा होता है ना। मारवाड़ी में मेरा को मारा बोलते हैं, है ना। तो शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी ने कहा थे मारा, पति ने कहा तू मारी। थे मारा तू मारी, थे मारा तू मारी, थोड़ी देर में हो गई मारा मारी। मारा और मारी से मारा मारी हो गई। ये मारा मारी किसके कारण है? ये अहंकार के कारण है। छोटी छोटी बातों में लोग इश्यू खड़ा कर लेते हैं। क्या है? ये हमारा अज्ञान है। अब आखिरी बात, मुझे बात पूरी करनी, इसे नष्ट कैसे किया जाए? अपने अहंकार को नष्ट कैसे किया जाए? तत्वदृष्टा बनो। पहली बात, अपने अहंकार को मिटाना है, तत्वदृष्टा बनो। व्यापकता से देखना सीखो। दुर्योधन का अहंकार उस दिन नष्ट हो गया था जिस दिन श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था। वस्तु के स्वरूप पर जब तुम्हारी दृष्टि जाएगी, तुम्हारा सारा अहंकार खत्म हो जाएगा। अरे भैया, कोई किसी से कम नहीं, सब बराबर हैं। और बराबर और कम की बात ही नहीं, क्योंकि कोई किसी की तुलना के लायक ही नहीं है। हर कोई अतुल है, हर आत्मा परमात्मा है ऐसा विश्वास मानते हो? उपनिषद कहते ईशा अवश्य मिदम सर्वम यत् किंच जगत्त्रयाम जगत तेन तख्तेन भुंजित मां गृध कश्चिद्धनम। सबके भीतर वही ऐश्वर्य है, वही ऐश्वर्य सत्ता है। और जैन धर्म कहता है सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। वो तात्विक दृष्टि हो तो बड़ा छोटा ऊंचा नीचा अच्छा बुरा श्रेष्ठ अश्रेष्ठ होगा ही नहीं। उसे अपने सामने रखकर चलो, व्यापकता की दृष्टि से देखो। गुरुदेव जब अमरकंटक में थे, पहली बार अमरकंटक गए, प्रवेश के 3 दिन बाद वहाँ के एक प्रतिष्ठित बाबा थे, कल्याण बाबा। वो अपने एक शिष्य के साथ गुरुदेव की वंदना के लिए आए।
वे भी नीचे आसन पर ही बैठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप आ रहे थे, हमारा सौभाग्य है इस नगरी में आए। जिस दिन आपको आना था मैं चाहता था उसी दिन आपकी आगवानी करूं, लेकिन उस दिन मेरे कुछ कार्यक्रम थे इसलिए मुझे जाना पड़ा। आज आपकी वंदना के लिए मैं आया हूं। चर्चा करते करते उन्होंने एक बात कही, महाराज जी वेदांत की दृष्टि से देखते हैं तो सब तो ब्रह्म स्वरूप है, ये मेरे तेरे का भेद तो हम सबका अज्ञान है। गुरुदेव ने उस दिन दोहराया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही भगवान महावीर कहते हैं, सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नया। पर पर्याय की मुग्धता वस्तु स्वरूप से हमें दूर ले जाती है, हमें छोटे छोटे दायरों में बांट देती है, विराट को क्षुद्र बना देती है, दृष्टि को बड़ी बनाए। दूसरी बात, जगत की नश्वरता को सामने रखे। जगत की नश्वरता, सब भंगुर है, नाशवान है, कब छूट जाए कोई पता नहीं। ये विश्वास रखो तो अहंकार कभी नहीं होगा, न दुख होगा। समझ गए? बचपन को याद करो, घरौंदा बना करके खेले होंगे अपनी पीढ़ी के लोग तो खेलें, आज के बच्चे तो हाईटेक हो गए। लेकिन घरौंदा बनाकर खेलना और आखिरी में उसी घरौंदे पर लात मार करके चले जाना, मन में कोई तकलीफ? क्यों? ये घरौंदा है, सब एक घरौंदा है। न इसका अहंकार हो न इसका ममकार हो, जीवन आगे तब बढ़ पाएगा। इससे अपने आप को बचाओ। ये सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, आज है कल रहे न रहे। और दूसरी बात, तीसरी बात, सबको पर मानो, आपा पर का भेद जानो, इस संसार को किराए का घर मानो। एक व्यक्ति की टूटी सी झोपड़ी हो तो उसे अपनी झोपड़ी के प्रति स्वामित्व का भाव होने से अहंकार होता है, और कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में भी रुके तो सोचता है थोड़ी देर के लिए भी वापस जाना है, किराए की हमारी नहीं है। वहाँ अहंकार होता है क्या? नहीं होता है ना। संत कहते हैं तुम्हारी पूरी जिंदगी किराए की है, सब पर है, पराया का अहंकार मत करो। ये शरीर भी किराए का घर है। आप लोग गीत गाते हो, जिंदगी ये किराए का घर है, इससे एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। ये समझ अंदर हो तो अहंकार पनप नहीं सकता। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो समृद्धि के शिखर पर हैं, पर विनम्रता की मूर्ति है, जीवन की वास्तविकता को जानते हैं। एक बड़े उद्योगपति से मेरा परिचय कराया गया। उनके वैभव का बखान करते हुए जब मेरे सामने प्रस्तुत किया गया, उस व्यक्ति ने, बड़े तत्वज्ञानी व्यक्ति थे, एक ही पंक्ति में सबकी दृष्टि बदल दी। बोले महाराज ये कहते हैं मेरा है, पर मेरा क्या है ये तो आप जानते, एक परमाणु भी मेरा कहाँ है। मेरे पास हो सकते हैं, मेरे नहीं हैं, ये समझ होना चाहिए। सब किराए का है, समझिए। और विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाइए। लक्ष्य बना करके चलिए कि मुझे विनम्र होना है, सबके साथ विनम्र होना है, वही आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इन बातों को हम अपनाएं। नित्य भावना भाए मुझे विनम्र रहना है, और अपने स्वरूप की भावना भाए तो जीवन में बदलाव आ सकता है। आज आपके बीच पारस जी आए हैं बेंगलोर से,
आज अपने क्षेत्र में वे बहुत ऊंची उपलब्धि के मुकाम पर पहुँचे हुए, लेकिन आप उनसे मिलो तो उनके भीतर एक बड़े विनम्र व्यक्तित्व की झलक मिलती है। ये हम सबको सीखने की बातें हैं, ये जीवन में घटना चाहिए और ऐसे ही लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। समझ गए? तो अपने जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाना है, सुख शांति और समरसता के साथ जीना चाहते हो तो तात्विक दृष्टि रख करके चले, जीवन को अध्यात्मोन्मुखी बनाकर आगे बढ़ें ताकि हम सबका जीवन सफल और सार्थक हो सके। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय।